हेलो गाइस, ये वीडियो सॉल्वेंट सीरीज के एपिसोड 202 की है, जिसे हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें हुआन एम्पायर के आर्मी को दिखाया जाता है, जो कि वॉर के लिए तैयार खड़ी थी। इसके बाद हमें हुआन एम्पायर के सभी ग्रैंड सोललैंड मास्टर और ग्रेट सोललैंड मास्टर को दिखाया जाता है। और अब हुआन एम्पायर का सलाहकार सालास और बाकी सभी बेबीडोंग के आने का वेट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें बेबीडोंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने वॉर लुक में आ गई थी, और फिर वो हुइलिना के साथ मार्शल सोल हॉल से बाहर आती है। बेबीडोंग को बाहर आता देखकर सभी सोल्जर्स और सोल मास्टर्स अपना सर झुका लेते हैं। अब बेबीडोंग अपने मंत्रियों से कहती है कि वो उन्हें युद्ध के लिए बहादुर बनता देखना चाहती है। बेबीडोंग अपने मंत्रियों को हुआन एम्पायर के प्रति उनके डेडिकेशन को दिखाते हुए बताती है कि जनरल कार्लोस, जो कि उसकी खदानों के रिसोर्सेज को सीज करने के लिए युद्ध पर गए थे, उन्होंने तियान दो एम्पायर और जियांगलो एम्पायर से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। इसके बाद हमें जनरल कार्लोस के ताबूत को दिखाया जाता है, जिसे कुछ सोल्जर्स लेकर मार्शल सोल हॉल के पास ला रहे थे, और उस ताबूत पर सभी सोल मास्टर्स फूल चढ़ा रहे थे। अब बेबीडोंग अपने सभी सेनापति का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि उसके सभी सेनापति विपरीत परिस्थितियों से घिरे होने के बावजूद भी हार नहीं मानते और खून की आखिरी बूंद तक दुश्मन से बहादुरी से युद्ध करते हैं। बेबीडोंग सभी से कहती है कि उन्हें हुआन एम्पायर पर लगे सभी अपमानों को हटाकर फिर से सम्मान अर्जित करना है, और इसके लिए सभी को अपने मूल स्थान पर वापस आना होगा। बेबीडोंग की ये बातें सुनकर सभी सोल मास्टर्स अपना सर झुका लेते हैं, और अब बेबीडोंग जनरल कार्लोस के ताबूत पर अपनी एनर्जी जनरेट करते हुए कहती है कि गॉड ऑफ एंजल्स अनंत शांति मिलने तक आपकी आत्मा की रक्षा करे। इसके बाद बेबीडोंग अपने आर्मी के सोल्जर से कहती है कि वे अपना सर उठाए। ये सुनकर सारे सोल्जर्स अपना सर उठा लेते हैं, और अब बेबीडोंग उनसे कहती है कि हुआन एम्पायर की रक्षा के लिए बहुत सारे सोल्जर्स ने अपनी जान कुर्बान कर दी है, इसलिए अब इसका बदला जरूर लिया जाएगा। अब से आधिकारिक तौर पर हुआन एम्पायर बाहरी लोगों पर युद्ध की घोषणा करता है। बेबीडोंग अपने सोल्जर्स और सोल मास्टर से कहती है कि वे मिलकर तियान दो एम्पायर और जियांगलो एम्पायर को पूरी तरह नष्ट कर दे, और जो कोई भी मेरे शरण में आएगा वो जिएगा, और जो कोई हमसे लड़ने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। ये सुनकर हुआन एम्पायर के सारे सोल्जर्स बेबीडोंग की इस बात को रिपीट करने लगते हैं। अब बेबीडोंग एलिफेंट आर्मर क्लैन के मास्टर हुयांजिन से कहती है कि वो हुआन एम्पायर की सेना के लिए अड़चन बनने वाले सोल मास्टरों को रोकने के लिए सभी 7 ग्रेट क्लैंस का नेतृत्व करे। ये सुनकर हुयांजिन इसे स्वीकारता है और प्रॉमिस करता है कि वो बेबीडोंग को निराश नहीं करेगा। हुयांजिन के प्रॉमिस को सुनकर बेबीडोंग खुश हो जाती है, और बेबीडोंग सभी सोल्जर्स को अपना आदेश सुनाती है और कहती है कि वॉर शुरू किया जाए। अब हुआन एम्पायर सारे सोल्जर्स के अटैक वर्ड से गूंजने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सीगॉड हॉल दिखाया जाता है, जहां पर तांग सैंग अपने सीगॉड ट्राइडेंट को लेकर खड़ा रहता है, और अब निंग रोंग पर गोल्डन लाइट गिरती है और अनाउंसमेंट होता है कि बहुत सारी बाधाओं के होने के बावजूद अपने दोस्तों को उनकी टेस्ट में मदद करने, आश्चर्यजनक प्रदर्शन दिखाने और भरोसा बनाए रखने और सारे 7 ट्रायल के हाईएस्ट एग्जाम को पास करने के लिए तुम्हें सीगॉड आइलैंड की सेकंड प्रीस्ट के पद पर सम्मानित किया जाता है। तुम्हारे सोल पावर को 3 लेवल तक बढ़ाया जाता है, और तुम्हारी सारी सोल रिंग्स की कल्टीवेशन एज को 5000 साल तक बढ़ा दिया जाता है। इसके साथ साथ अब तुम्हें सीगॉड की तरफ से 2 गॉड गिवन सोल रिंग्स भी दिया जाता है। एक साथ 2 गॉड गिवन सोल रिंग्स को देखकर निंग रोंग बहुत खुश हो जाती है। अब बोजाक्जी निंग रोंग को बताती है कि उसे वही सब मिला है जो वो डिजर्व करती है, और सी गॉड की बड़ी पुजारन होने के नाते तुम्हें नए सी गॉड की मदद करने की जिम्मेदारी दी जाती है। अब बोजाक्जी अपने 8 ब्लैक और 1 रेड कलर की सोल रिंग के बारे में बताते हुए कहती है कि उसे ये सी गॉड के 8 हाईएस्ट लेवल के टेस्ट के कारण मिला था। इसके बाद पहली गॉड गिवन सोल रिंग से निंग रोंग को 1 रेड कलर की सोल रिंग मिलती है। अब बोजाक्जी निंग रोंग से कहती है कि जब तुम्हारी लेवल 90 रैंक तक पहुंच जाएगी तो तुम्हारी दूसरी गॉड गिवन सोल रिंग अपने आप इन सोल रिंग्स के साथ जुड़ जाएगी। अब जावू निंग रोंग को बधाई देती है। अब जावू और निंग रोंग बोजाक्जी को अपना सम्मान प्रकट करते हैं, और अब तांग सैंग भी बोजाक्जी को धन्यवाद प्रकट करता है। पर तभी तांग सैंग अपने पूरे सोल पावर ड्रेन हो जाने के कारण बेहोश होकर गिर पड़ता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं, क्योंकि सीगॉड की ट्राइडेंट भी अब बेहोश हुए तांग सैंग पर गिरने वाली थी। ये देखकर
बोजाक्जी को तैंगसेंग के लिए खतरा महसूस होने लगता है और वो तुरंत जाकर गिरते हुए सीगोट ट्राइडेंट को पकड़ लेती है। लेकिन ऐसा करते ही अचानक बोजाक्जी की 9 सोल रिंग्स बाहर आ जाती है। ये देखकर अब बोजाक्जी जावू और निंगरोंगरोंग को ट्राइडेंट के पास आने को मना करती है, क्योंकि इस ट्राइडेंट का वेट बहुत ही ज्यादा था और इसकी वजह से उन्हें चोट भी लग सकती थी। अब रोंगरोंग जब ये नोटिस करती है कि 99 लेवल की बोजाक्जी भी इस ट्राइडेंट को नहीं उठा पा रही है, तो वो जावू को रोक लेती है और फिर अपने 9 ट्रेजर ग्लेस से तुरंत उनकी सोल पावर को बूस्ट कर देती है। पर बूस्ट करने की वजह से उसकी 8 सोल रिंग्स रिलीज हो जाती है। अब बोजाक्जी की सोल पावर जैसे ही स्टेबल होती है, वैसे ही बोजाक्जी धीरे से ये ट्राइडेंट तैंगसेंग के ऊपर से हटा लेती है और फिर जैसे ही वो ट्राइडेंट को छोड़ती है तो इसके गिरने से एक जोरदार धमाका होता है और जहाँ पे ये ट्राइडेंट गिरती है वहाँ की जमीन टूट जाती है। इसके बाद जावू और निंगरोंगरोंग तैंगसेंग के पास पहुँच जाते हैं और जावू तैंगसेंग को होश में लाने की कोशिश करती है। लेकिन जब तैंगसेंग होश में नहीं आता तो जावू बोजाक्जी से पूछती है कि क्या वो तैंगसेंग की चोट को ठीक कर सकती है और उसे होश में ला सकती है, और क्या जावू खुद तैंगसेंग के लिए कुछ कर सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो वह उसके लिए जरूर करना चाहेगी। अब बोजाक्जी जावू की तरफ देखती है और उसे कहती है कि मूर्ख लड़की, तुम्हें तैंगसेंग के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका शरीर इतना ज्यादा मजबूत है कि बस एक दिन की पूरी रेस्ट से वो ठीक हो सकता है। तैंगसेंग जल्दी ठीक हो सकता है, ये सुनकर जावू को अब अच्छा महसूस होता है। अब रोंगरोंग बोजाक्जी से पूछती है कि आखिरकार ये चीज क्या है। इसके जवाब में बोजाक्जी बताती है कि ये ट्राइडेंट तैंगसेंग के हाथ में होगा तो इसका वेट 54 kg होगा, और जैसे ही ये ट्राइडेंट तैंगसेंग से अलग होगी तो इसका वेट 54,000 kg हो जाएगा। अब बोजाक्जी रोंगरोंग को बताती है कि एंजल गॉड की पवित्र तलवार की वेट सिर्फ 18,000 kg है। अब रोंगरोंग भी गॉड के वेपन के असली पावर को समझ रही थी। इसके बाद बोजाक्जी जावू और निंगरोंगरोंग को रेस्ट करने के लिए वापस जाने को बोलती है और कहती है कि वो तैंगसेंग का ख्याल रखेगी। अब निंगरोंगरोंग और जावू वापस जाने लगती हैं, पर जावू मुड़कर तैंगसेंग को देखने लगती है तो निंगरोंगरोंग जावू से कहती है कि उसे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, और अब वो उसे लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। अब सीन चेंज होता है और हमें सारे श्रेक्स को दिखाया जाता है जो बाहर रुककर तैंगसेंग के वापस आने का वेट कर रहे थे, और वहीं रोंगरोंग मेडिटेट कर रही थी और जावू उसके कंधे पर सर रखकर सो रही थी। अब हमें ग्रैंड मास्टर सी गॉड डॉटर को दिखाया जाता है जो नए सी गॉड यानी कि तैंगसेंग को देखने का इंतजार कर रही थी। तभी सी गॉड हॉल से एक तेज रोशनी सीढ़ियों से नीचे आती हुई दिखाई पड़ती है, जिसे सभी देख लेते हैं। ये तेज रोशनी तैंगसेंग के सी गॉड के ट्राइडेंट से निकल रही थी। अब तैंगसेंग उनके पास पहुंच चुका था। तैंगसेंग को देखकर मा हुनजुंग जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है और अब दाइमुबाई तैंगसेंग से पूछता है कि क्या अब वो अच्छा महसूस कर रहा है। इसके जवाब में तैंगसेंग उन्हें बताता है कि वो अब ठीक है और उन्हें अब ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और अब ऑस्कर तैंगसेंग के पास सी गॉड ट्राइडेंट को देखता है तो पूछता है कि क्या यही सी गॉड का वेपन है। ये देखकर तैंगसेंग उन्हें बताता है कि हाँ, यही सी गॉड का ट्राइडेंट है। और अब बोजाक्जी भी सभी के पास पहुंच जाती है और उसे देखकर सभी अपना रिस्पेक्ट प्रकट करते हैं। इसके बाद बोजाक्जी तैंगसेंग को कहती है कि अब उसके पास सी गॉड के ट्राइडेंट को यूज करने का अधिकार है और इसके पावर को उसे खुद से चेक करना चाहिए। अब बोजाक्जी तैंगसेंग को उसके 8 ट्रायल के टॉपिक को देखने को कहती है। अब जैसे ही तैंगसेंग अपने सी गॉड के ट्रायल के 8th एग्जाम को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे पहले अपने दोनों मार्शल सोल में 9 सोल रिंग कलेक्ट करना है। इसके बाद उसे सारे सोल बोन्स को कलेक्ट करना है और फिर उसे अपने 8 ट्रायल के लिए जावू को रिवाइव करना है और लास्ट में डीप सी डेमन वेल किंग को मारना है और इस ट्रायल को उसे 5 साल में खत्म करना है। अब जैसे ही तैंगसेंग को पता चलता है कि उसका 8 ट्रायल का पहला भाग जावू को ठीक करने का है तो तैंगसेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सभी से कहता है कि इसी वजह से सी गॉड ने जावू को तैंगसेंग के हर एग्जाम में उसके साथ रहने के लिए चुना था। ये सुनकर अब बोजाक्जी तैंगसेंग को बताती है कि सी गॉड किसी कारण से ही उनके लिए ट्रायल चुनते हैं, पर अब तैंगसेंग का ये एग्जाम बहुत मुश्किलों से भरा था और इसके लिए उसे अपने ट्रायल के समय को अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा। तैंगसेंग इसके जवाब में बोजाक्जी से कहता है कि भले इन 5 सालों में उसके लिए ग्रैंड सोलेंट मास्टर बन पाना
थोड़ा मुश्किल है, पर उसे भरोसा है कि वो ये जरूर कर लेगा। अब ऑस्कर सामने आता है और कहता है कि जावो को ठीक करने के लिए टैंगसेंग को अपने कई सोल्डरिंग्स और सॉल्बोन को छोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से टैंगसेंग की एबिलिटीज बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। ऐसे में उसके लिए 8 ट्रायल को पास कर पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब टैंगसेंग ऑस्कर को समझाते हुए कहता है कि उसके लिए जावो को ठीक करने से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है। इसके लिए भले ही उसकी एबिलिटीज घट जाए या वो गॉड ना बन पाए या फिर इसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े, वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। अब बोजाक्जी टैंगसेंग को थोड़ा धीरज रखने को कहती है और उसे बताती है कि टैंगसेंग के पास सी गॉड की लाइट है, जिसकी मदद से जावो को ठीक करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बोजाक्जी टैंगसेंग से कहती है कि वो बाद में जावो को ठीक करने का तरीका उसे जरूर बताएगी, पर उसके लिए टैंगसेंग को ये याद दिलाना ज्यादा जरूरी है कि डीप सी डेमन वेल किंग को मारना ही उसकी 8 एग्जाम की बहुत बड़ी मुश्किल है। अब बोजाक्जी टैंगसेंग को डीप सी डेमन वेल किंग के साथ पहले मुठभेड़ को याद दिलाते हुए कहती है कि अगर उसके पास उस समय वासी पिरामिड नहीं होता तो टैंगसेंग पहले जिंदा नहीं बचता, क्योंकि वासी पिरामिड में ही सी गॉड की पावर एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से डीप सी डेमन वेल किंग डरता है। और अब डीप सी डेमन वेल किंग की कल्टीवेशन 10 लाख साल तक पहुंच रही है और वो एक ड्रैगन में बदलने से बस एक कदम दूर है। ये सुनकर अब मा होंगजुंग बोजाक्जी से पूछता है कि क्या उनके कहने का मतलब वेल किंग ने पहले ही 10 साल तक की कल्टीवेशन कर ली है। अब बोजाक्जी उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, वेल किंग ने बस 3 लाख साल तक ही कल्टीवेट किया है, पर इस बीच उसने कई सी सॉल मॉन्स्टर को भी निगला है और उसके पास कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी है, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन 10 लाख साल के सोलबिस जितनी हो गई है। इसके बाद टैंगसेंग कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वेल किंग जो अपनी बॉडी से प्रेशर जनरेट करता है वो ऐसे 100 सॉल मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। अब जुजुचिंग बोजाक्जी से पूछती है कि डीप सी डेमन वेल किंग का एक ड्रैगन में बदल जाने से उनका क्या मतलब है। बोजाक्जी इसका जवाब देते हुए कहती है कि डीप सी डेमन वेल किंग एक गॉड में बदल जाएगा, पर इसके लिए उसे 9 डिफिकल्टी से गुजरना पड़ेगा। ये सॉल मास्टर के गॉड बनने की कल्टीवेशन से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि डीप सी डेमन वेल किंग ने पहले की 8 डिफिकल्टीज को पास कर लिया है। अगर इसे ह्यूमन एबिलिटी से मापा जाए तो डीप सी डेमन वेल किंग एक 99 लेवल के ग्रैंड सोल लैंड मास्टर जितना ताकतवर है और यहाँ तक कि खुद बोजाक्जी भी उसे नहीं जीत सकती। बोजाक्जी आगे बताती है कि इस बीच में अगर 8वें टेस्ट में डीप सी डेमन वेल किंग ड्रैगन बन जाता है तो टैंगसेंग के पास होने की संभावना कम हो जाएगी। ये सुनकर अब टैंगसेंग बोजाक्जी से कहता है कि अगर आप भी कंफर्म नहीं हैं कि आप उसे जीत सकती हैं तो फिर ये 8 ट्रायल को पास कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। अब बोजाक्जी टैंगसेंग से कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास अभी भी सी गॉड की ट्राइडेंट है जो वेल किंग की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सुनकर अब निंगरोंगरोंग आगे आती है और कहती है कि डीप सी डेमन वेल किंग सी गॉड के ट्राइडेंट के पावर से डरता है। बोजाक्जी निंगरोंगरोंग की बात को सही बताती है और फिर टैंगसेंग से कहती है कि इस पूरे वर्ल्ड में अगर कोई वेल किंग को मार सकता है तो वह टैंगसेंग है। बोजाक्जी की इस बात को सुनकर टैंगसेंग को थोड़ी हिम्मत मिलती है और फिर वो बोजाक्जी को धन्यवाद करता है और आगे कहता है कि वो अपने आप को जरूर उस लेवल तक कल्टीवेट करेगा कि वो अपने 8 ट्रायल को पास कर ले। अब फिर बोजाक्जी टैंगसेंग को याद दिलाती है कि उसके 8 ट्रायल की समय सीमा बहुत ज़्यादा है और क्योंकि टैंगसेंग सी गॉड का सक्सेसर है इसलिए अब वो सी गॉड के नियमों की सीमा से बाहर जा सकता है। अगर उसे जरूरत पड़े तो टैंगसेंग आगे कल्टीवेट करने के लिए सी गॉड आइलैंड छोड़ भी सकता है। अब टैंगसेंग बोजाक्जी से पूछता है कि क्या वो अपने दोस्तों को भी अपने साथ ले जा सकता है। अब बोजाक्जी टैंगसेंग से कहती है कि सी गॉड के लाइट के दायरे में सी गॉड के नियम कमजोर नहीं हो सकते और जबकि टैंगसेंग को वापस सी गॉड आइलैंड को लौट कर आना ही है तो वो अपने दोस्तों को अपने साथ ले जा सकता है। बोजाक्जी टैंगसेंग को बताती है कि उसके 9th एग्जाम में उसे अपने दोस्तों की मदद की जरूरत पड़ेगी और अब टैंगसेंग बोजाक्जी को धन्यवाद करता है
और फिर सभी श्रेक्स सीगोड आइलैंड को छोड़कर मेनलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। बीच समुद्र के सफर में मा होंगजुंग और ऑस्कर बहुत मजे करते हैं और अब तैंग सैंग शाओबाई को लिफ्ट देने के लिए धन्यवाद करता है। अब शाओबाई तैंग सैंग को इस लिफ्ट के बारे में ज्यादा सोचने को मना करती है और तैंग सैंग से कहती है कि सीगोड आइलैंड को छोड़ने के बाद सारे श्रेक्स को खुद पर ही निर्भर रहना होगा। अब तैंग सैंग शाओबाई से कहता है कि मेनलैंड पर उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली और अब दाइमुबाई ये सोचने लगता है कि मेनलैंड में अभी कैसा माहौल होगा। इसके बाद सारे व्हाइट शार्क्स बड़ी तेजी से मेनलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।